हमारे जोशीली स्टेडियम के हरी सिंह यादव साहब, हमारे युवा कल्याण के अधिकारी आदित्य जी, और हमारे बीच में हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी भी बैठे हैं, श्री रतन सिंह भदौरिया साहब, जो का ताली बजाकर आप सबका स्वागत करें। सभी हमारे सम्मानित साथीगण, खेलों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, अन्य खेल खेलने वाले मेरे खिलाड़ी बहनों भाइयों, बड़ा थोड़ा भावनात्मक सा और मार्मिक सा दृश्य मैं महसूस कर रहा हूँ। अपना देवेंद्र सप्ताह भी हमारा छोटा भाई है, लंबे समय से, क्योंकि ओलंडा के रहने वाले हैं, ये तो मेरा लंबे समय से इनसे परिचय भी है, अपना संगठन में भी काम देख रहे हैं। और मगन जी, ये भी हमसे एक आंदोलन में जुड़े। मैंने तो देखा छनेरा में ये लोगों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो ये मेरे पास एक बार संपर्क में आए उन्होंने, क्योंकि अपनी तरफ से बताना उचित नहीं समझा, लेकिन मैं बताता हूँ। तो मगन जी मेरे पास आए कि घर पे, और मुझे कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो मगन जी से 5 मिनट की चर्चा में, क्योंकि मैं इनके हुनर को भी पहचानता हूँ, मैंने 5 मिनट में इनसे कहा कि मेरे पास और तो कोई काम है नहीं, लेकिन मेरा जो पब्लिक में बटा हुआ जो नंबर है, मेरा व्यक्तिगत नंबर है, मोबाइल नंबर, जिसमें आम जनता फोन करती है, आप सुबह आओ, घर पे ऑफिस में बैठो सम्मान से, यहीं पर नाश्ता करो, यहीं भोजन करो, शाम तक यहाँ रहो, मोबाइल हाथ में रखो, और जो भी फोन आते हैं उनको अटेंड करो, नोट करो, डायरी में लिखो और मुझे बताओ मैसेज करके, और आज से आपका काम चाहिए। तो आज मेरे घर के जो कार्यालय है, मेरा सांसद का कार्यालय, उसमें अगर कार्यालय का कोई आज घर पे हेड है हमारा, तो वो मगन जी हमारे हैं। तो मगन जी आज हमारे, वो उन्हीं का घर है, तो वो बैठ के वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, उनके टेलीफोन उठाना, उनको जवाब देना, और उन किसका टेलीफोन आया है उसका तुरंत एक मैसेज बनाकर मुझे मैसेज डालना। इनका टेलीफोन आया था, इस संबंध में बात कर रहे थे, इनकी यह समस्या है। तो जनपद भर की और देश भर के फोन मेरे पास आते हैं, तो उन सबको फोनों को अटेंड करके, नोट करके मुझे मैसेज के द्वारा बताना, ये हमारे मगन जी। बाकी मैं मान सम्मान उनको दे पा रहा हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे पास मान सम्मान मानदेय देने के लिए है, वो देने का काम कर रहा है। साथियों, हम सब, कोई ना अपाहिज है, न कोई विकलांग है, न कोई कुछ और है। ये ईश्वर कृत कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है किसी का। कोई जन्म से कुछ कमियां रहती हैं, कोई एक्सीडेंट की घटना के कारण भी कुछ कमियां रहती हैं। तो ये एक ऐसा विषय है कि इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं कि कुछ लोग हैं जो कुछ कारणों से दिव्यांग हैं, लेकिन मुझे खुशी जब होती है कि कुछ लोग इस धरती पर और दुनिया में ऐसे भी हैं जो है तो बड़े हष्टपुष्ट, है तो बड़े संपन्न, लेकिन दिल और दिमाग से वो विकलांग है। उनकी सोच, उनकी जो सोच है, उस सोच वो आप लोगों के मुकाबले की नहीं है। अगर कहीं कुछ कमी देता है ईश्वर, तो कहीं कुछ हुनर भी देता है ईश्वर। आप कभी मन में ये मत लाइए, देखिए जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, थोड़ा सुधार हो सकता है, थोड़ी कोई कमी है तो उसमें कुछ सुधार हो सकता है, कुछ व्यवस्था हो सकती है, कुछ सेवा हो सकती है। कहीं हमें चलना नहीं आ रहा तो चले कैसे, ये व्यवस्था होती है, सुनना नहीं आ रहा तो सुने कैसे, ये सरकार व्यवस्था कर सकती है, आपको और सुविधाएं दी जा सकती है। लेकिन एक जो बड़ी कमी है वो ऐसी है कि उसको पूरा करना, उसको बदलाव तुरंत करना पूरा वो संभव नहीं है। तो जो चीज अब संभव नहीं है, तो देखिए जीवन में व्यक्ति का सबसे ज्यादा चलायमान जो होता है वो मन होता है। ये दिमाग हर समय दौड़ता है, बाथरूम में जा रहे हैं तो दिमाग चल रहा है, घर पर बैठे तो दिमाग चल रहा है, रोटी बना रहे तो दिमाग चल रहा है,
हर कार्य में सुबह जगने से लेके आप ही के नहीं, सबके, ये जितने लोग बैठे हैं, हमारे ये स्टूडेंट हैं, हमारे होनहार खिलाड़ी हैं, बालिकाएं हैं, बालक हैं, हर किसी के दिमाग में, जो जिसने जन्म ले लिया है उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे ज्यादा परेशानी, जीत या हार कहां से तय होती है? मन से। एक कहावत है ना, वो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब मन से ही जीत और हारते हो रही है तो हम क्यों हारे? मन से ही जीत और हारते हो रही है तो हम क्यों हारे? तो इसलिए हमारे इरादे और लक्ष्य हमारा संकल्प सहित रहना चाहिए। मैं सबसे पर आपसे भी कहना चाह रहा हूं और हमारे ये बच्चे बैठे इनसे भी कहना चाह रहा हूं, कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से किया हुआ कार्य कभी पूरा नहीं होता। आधे अधूरे मन से किया हुआ कार्य कभी पूरा नहीं होता। और इसलिए तू जो कोई काम करना है, अगर तय कर लिया कि ये मुझे करना है, तो फिर आधा अधूरा मन नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? पूरा मन चाहिए, पूरी शक्ति चाहिए, पूरा प्रयास चाहिए। तो कोई भी मन बनाते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो पूरा संकल्प कर लो कि ये मुझे करना है। और एक कहावत है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। कुछ चीजों के विकल्प होते हैं, लेकिन संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। संकल्प मतलब संकल्प। और एक चीज मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। जैसा हम सोचते हैं, ये मैं हमारे यूथ के लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, जैसा हम सोचते हैं वैसा